आज भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी, जिसको कृष्ण जन्माष्टमी भी कहते हैं, इस तिथि को इस आश्रम पर्व में इतनी भारी संख्या में इकट्ठा होकर के प्रार्थना, सिमरन, ध्यान, भजन करने का अवसर मिला। बहुत बड़ी दया हमारी गुरु, कृपा हुई गुरु की, अनुकंपा हुई प्रभु, ये अवसर अपने लोगों को मिला। जीवन का एक एक जीने का क्षण खत्म होता चला जा रहा है। इस जीने का समय में, इस जीवन में ऐसा अवसर मिल जाए तो अपना अहोभाग्य समझना चाहिए। देखो तो जब इस सृष्टि की रचना हुई थी, जब देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब बनाए गए थे, जब ये जीव जंतु बनाए गए, पेड़ पौधे बनाए गए, तो उसी समय पर मनुष्य की उत्पत्ति भी हुई थी। तो ये जो प्रक्रिया है प्रार्थना करने की, सुमिरन, मनुष्य पैदा जब नहीं हुआ तभी से ये चली आती। देखो, हम आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग एक दिन माँ के पेट में थे, तो वहाँ सुमिरन बराबर करते रहते थे, बराबर ध्यान लगाए रहते थे और प्रार्थना के बराबर करते रहते थे। क्या प्रार्थना करते थे प्रभु से? या वो कृपा करो मेरी बाकी, और सब करी भजन करो दिन राशि। या प्रभु या मालिक, एक बार मौका दे, हमारे हाथ पैर हाथ का ठीक से बना दो, आप तैयार कर दो और मुझको ठीक ठाक माँ के पेट से बाहर निकाल दो। बाहर निकलने के बाद और संभालते ही हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे और उनसे रास्ता लेकर के दिन रात करेंगे। जब प्रार्थना बराबर करते रहे, सुमिरन बराबर करते रहे, क्या सुमिरन करते रहे? अधोमुखी जब रहे थे, कल से ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया, जखर अगुन के लाओ, तो ही तो पुरस्कार जबता अटका जा, बाहर आकर भर जाओ और उठाए पा, बराबर सुमिरते रहे। किसको? इसकी झलक मिल जाती थी। क्या दिखाई पड़ता था उस समय? प्रभु कृष्ण दिखाई पड़ते थे, ज्योति स्वरूप में दिखाई पड़ते थे। ज्योति नारायण जिनको कहा गया है, जिनका रूप ही ज्योति स्वरूप है, जिनकी ये दुनिया है, जिन्होंने ये संसार बनाया है, ये पेड़ पौधे मनुष्य के लिए बनाए, ये जो जानवर हैं, ये कीड़े मकोड़े, ये सब मनुष्य के उपयोग, मनुष्य के फायदे के लिए ही बनाए गए हैं। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेम में, तो उनका दर्शन हो जाता था, उनसे बराबर जीव प्रार्थना करता रहता था, बराबर विनती करता रहता था। और ये है कि बराबर आप ये समझो कि दर्शन नहीं होता था, झलक मिलती थी, बराबर नहीं मिलती, कभी मिलती, कभी नहीं मिलती, कभी ज़्यादा मिलती, कभी कम मिलती, लेकिन मिलती रहती थी। ये जानकारी रहती थी कि अब प्रभु हैं। क्योंकि जीवात्माएं वही मांग करके लाए थे, तो उन्हीं के थ्रू जो है, उन्हीं के पावर से ये जो हैं सूर्य, जिनके हाथ में ये जीवात्मा है, इस को खुराक नहीं सकता। किसके ही 3 देवों के जरिए कि जिनका काम ये दे दिया गया सृष्टि की रचना का और पालन करने का, संहार करने का, यही 3 देवताओं के माध्यम से माँ के पेट में परवरिश होती है। तो परवरिश हो रही थी उस समय पर, तो झलक उनकी मिल जाती थी। और इसीलिए देखो, बच्चा पैदा होने के बाद रोता है,
क्यों रोता है? क्योंकि ये गर्म हवा, ठंड हवा जब नंगे बदन में लगती है तो वृक्षों पे डंक मारने इतना दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है उस समय पर। और जब यहाँ पहुँचता है तो ऊपर का जो दृश्य देखता रहता है, वो आवाज़ जो आती रहती है वो चीज़ यहाँ मिलती नहीं, रोता। तो माताएं क्या करती हैं? माताएं दीपक दिखाती, थाली बजाती, बच्चा चुप हो जाए, सुनता है और दीपक को देखता भी है, लेकिन वो चीज का वो प्रकाश, वो रोशनी कहाँ है? जैसे कोई हाइड्रोजन जला दो, आप ट्यूबलाइट जला दो, तेज रोशनी कर दो और उसमें दीपक जलाओ तो उसके सामने क्या पता चलेगा कि दीपक जल रहा है? दीपक की रोशनी कहाँ ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, इसलिए फिर रोने लग जाता है। तो ज्योति स्वरूप का दर्शन करता रहता था, आता रहता था, झलक मिलती रहती थी, तो बराबर सुमिरन उन्हीं का करता रहता। जब कहते हैं भाई बार बार मिलते रहो, उन्हीं से काम होना, ब्रेकफास्ट लगा दो उन्हीं के पास चलेगा, दरबार में हाजिरी लगाते रहो जैसे कोई देने वाला है किसी को कोई चीज़। तो उसके राजा लोगों के यहाँ देखो मोटी बात समझो, जो दरवाजे पर भीख मिलती है अन्य भिखमंगों को, उसी दरवाजे पर ज़्यादा जाते हैं। गाय है और से लोग गाय को रोटी खिलाते हैं, माता मानते हैं। कुछ ऐसे भी धर्मी हैं, ऐसे भी अज्ञानी हैं कि जो मार के खा जाते हैं, जिसका रोज शीशे